आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुंछ मेंढर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़ा आया पेश। 2 नौजायद बच्चों का मुबैना तौर पर हुआ कत्ल। पुलिस ने वालिदैन को लिया हिरासत में। मादर मेहरबान को उनकी 24वीं यौम वफात पर आज किया जा रहा है याद। उमर अब्दुल्ला ने शरपसंद अनासिर के सामने झुकने के बजाय जल्द असेंबली इंतखाबात कराने का किया मुतालबा। जम्मू खिते में हाल फिलहाल के दहशतगर्दाना हमलों की मुज़म्मत में कांग्रेस का जम्मू में बड़ा एहतजाज। हुकूमत से जरूरी इकदाम उठाने की अपील। और अनंतनाग में आज से आगाज हुआ बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग का आगाज। टूर्नामेंट में 20 के करीब टीमें कर रही हैं शिरकत। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज उन 9 नौजायद बच्चों के वालिदैन को हिरासत में लिया है जिन्हें पुंछ जिले के मनकोट इलाके में मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। ज़राए के मुताबिक छजला के लोगों ने इलाके में कत्लशुदा 2 नौजायद बच्चों के पाए जाने और इसकी इतला पुलिस को दी थी। एसडीपीओ मेंढर भूपिंदर कुमार की क़यादत में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कत्लशुदा बच्चों की लाशों को अपनी तहवील में लिया। तफ्तीश के बाद पुलिस पार्टी ने इन बच्चों के वालिदैन को शिनाख्त करके हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस मामले में मजीद पूछताछ के लिए मोहम्मद खुर्शीद और इसकी 26 साल बीवी को हिरासत में ले लिया है। जुड़वा बच्चों की लाशों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने 2 न्यूबॉर्न बेबीज लाए हैं जो डेड बॉडी जिनकी अभी पहुंची हमारे पास। मैंने बोर्ड ऑफ डॉक्टर कंस्टिट्यूट किया है और डॉक्टर अटॉप्सी कर रहे हैं और उनकी अटॉप्सी के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट करके डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसकी जब पूरी तह में जाएगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसके बाद ही रिवील किया जाएगा कि क्या है नेचर, क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बाद में रिवील किया जाएगा। इसमें प्रिलिमिनरी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम यही बता सकते हैं कि आफ्टरनून के करीब कोई 3 बजे के करीब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली बीपीपी कोर्ट पे तो कि 2 इन्फेंट न्यूली बॉर्न जो ट्विंस फीमेल ट्विंस जो हैं उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक मोहम्मद खुर्शीद रेजिडेंट ऑफ छजला कियानी उसके घर पे। तो अकॉर्डिंगली फिर हमारी पुलिस पार्टी मौके पे गई तो उनके घर में हमने पूछताछ शुरू की। तो डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली हैं, अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं और लीगल फॉर्मेलिटी चल रही हैं। बाकी जो भी इसके आगे क्या है, इसका मोटिव क्या था, रीज़न बिहाइंड कि इसके डेथ के, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जो है वो चल रही हैं और अकॉर्डिंगली जैसे ही इसमें हमें आगे कोई लीड मिलती है, क्लू मिलता है, हम आपको अपडेट कर देंगे। सर कोई आदमी डिटेन किया गया है कि नहीं अभी तक? हाँ, अभी तो फिलहाल उनके घर वालों से ही पूछताछ चल रही है। कुछ चीज़ें हमें लीड मिली भी हैं आई थिंक, बट इट विल बी प्रीमैच्योर टू मैं उनको अभी पब्लिकली बोल दूँ। आई थिंक जैसे अकॉर्डिंगली होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। बेगम अकबर जहां जो कि मादर मेहरबान के लक़ब से मशहूर हैं, उन्हें आज उनकी 24वीं बरसी पर खराजे अकीदत पेश की जा रही है। इस सिलसिले में आज शेर कश्मीर भवन जम्मू में एक तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ पार्टी सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता की क़यादत में दीगर के रहनुमाओं ने शिरकत कर मादर मेहरबान को खराजे अकीदत पेश की है और उनकी जानिब से समाजी बहबूद के लिए अंजाम दिए गए बेमिसाल कामों को याद किया गया है। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी बेगम अकबर जहां के नाम की यहाँ पे अपनी बात भी रख सकूँ। मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे मादर मेहरबान की 24वीं डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे मना रहे हैं और हम भावभरी श्रद्धांजलि हमारी बहनें और भाई दे रहे हैं उनको। आज का ये प्रोग्राम बिमला लुथरा जी हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेन विंग की, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और मादर मेहरबान जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक जागृति दी थी उस वक्त जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम लीडरशिप
जनाब हज़रत शेर कश्मीर या उनके साथी तमाम जो जेलों में चले गए थे, उस वक्त ये जो एक मूवमेंट थी, स्ट्रगल की मूवमेंट को स्टिमुलेट जो दिया फिर मादरे मेहरबान ने दिया। मादरे मेहरबान एक पर्दा नशीन औरत थी। उन्होंने ये सब तमाम बंदिशों को छोड़ के वो लोगों के बीच गई। इस मूवमेंट को उन्होंने स्टिमुलेट किया, ताकत बख्शी, ऊर्जा बख्शी, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये लाल झंडा जो हल वाला झंडा जो है, ये परचम जो है, ये उन्होंने फिर कश्मीर के अंदर लहराया और जम्मू कश्मीर के अंदर एक नई जागृति जो आई वो उनकी वजह से आई। मादरे मेहरबान ने हमेशा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, ST, SC तमाम जो पछड़ी हुई जातियाँ हैं उनके लिए एक रहबरी का काम किया और नई दिशा दी। आज यही वजह है कि इन संस्थाओं के लोग, इन परिवारों के लोग आज अच्छे अहदों पे पहुंचे हुए हैं। मैं समझता हूँ ये मादरे मेहरबान की ही देन थी। तो आज उनको हम ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि है, और सभी लोग जो है आज याद कर रहे हैं कि मादरे मेहरबान ने जो रास्ता हमें दिखाया था, हमें भगवान हिम्मत दे कि हम उसी रास्ते पे चले और जो लोगों की, गरीबों की, पछड़ी हुई जातों की, दलितों की और दूर दराज के जो भाई हैं, हमारे लोग हैं, जो उनकी हम सेवा कर सकें। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत पर तंज करते हुए उन पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दों के हमलों की वजह से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताखीर न करे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसा करना इन ताकतों के सामने झुकने के मुतरादिफ होगा। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत महसूस कर रही है कि मौजूदा वक्त में हालात 1996 से ज्यादा बदतर है तो वो इंतखाबात को मनसूख करे। उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान को भी साजगार माहौल तैयार करने की जरूरत है। इन बातों का इजहार उन्होंने मादरे मेहरबान की यौम वफात पर खराज अकीदत पेश करने के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया। याद रहे कि इससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत पार्टी के दीगर के सरकर्दा रहनुमाओं ने मादरे मेहरबान की आरामगाह पर जाकर दुआए फातिहा की है। महिलाओं के लिए और पिछड़े हुए तबकों के लिए मादरे मेहरबान ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी भी है। सोसाइटी में उनको जो दर्जा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की में जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके लिए खसूसन महिलाओं को लेके एक अलग जो है हम एक स्कीम और एक पैकेज जो है वो आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो मंशूर तैयार किया जा रहा है, उसमें बिलखसूस महिलाओं के लिए एक जो है एक अलग हिस्सा होगा, क्योंकि मादरे मेहरबान का जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। उमर साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर के जो हालात बन रहे हैं नॉर्मल सी है, अगर है तो इलेक्शन लेकिन अब नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुज़दिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद। जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में यके बाद दीगर दहशत गर्दाना हमलों की मज़म्मत में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से जम्मू में एक एहतजाज किया गया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 बरसों में हुए दहशत गर्दाना हमलों में 42
जवानों ने शहादत पाई है, जो कि यहां दहशतगर्दी के खात्मे और यहां के पुरअमन हालात के मरकजी दावों की पोल खोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू खित्ते के लोग खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए जरूरी इकदाम उठाए। लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी हमले, खास तौर पर जम्मू संभाग के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, पिछले 2021 से 3 सालों में इतने टेररिस्ट हमले इस जम्मू सूबे में हुए, जिसमें 42 के लगभग हमारे फौजी जवान और ऑफिसर शहीद हुए। इस बात की बहुत दुख है हमारे लोगों को भी, हमारी जनता को भी, कि ये जो मोदी सरकार दावा कर रही थी कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ख़त्म किया, यहाँ 370 हटा के यहाँ की रियासत को यूटी बना के और हमने यहाँ आतंकवाद को ख़त्म किया, लेकिन मोदी सरकार पूरा आतंकवाद को ख़त्म करने में नाकाम रही। आपने देखा, परसों ही बन्नी में हमारे एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए और 5 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इससे पहले आपने देखा हमारे यात्रियों पे हमला हुआ, पुंछ राजौरी में हमले हुए और कुठवा में दूसरी जगहों पे हमले हुए, भद्रवाह में हमले हुए। तो ये जो जम्मू सूबे में कभी आतंकवाद हुआ ही नहीं करता था, वो आज इस मोदी सरकार जो पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने इलेक्शनों में ढोल बजाया कि हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वो पूरी तरह से आतंकवाद को रोकने में और खत्म करने में नाकाम हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता है कि हमारे जम्मू प्रोविंस के लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, अब घरों में परेशान रहते हैं कि क्या पता कहां से आतंकी हमला हो। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूं, तुम्हारी पॉलिसियां नाकाम, तुमने जो आतंकवाद पे नकेल कसनी थी उसमें तुम लोग नाकाम रहे हैं। तुम्हें इस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। तुम लोग खाली चोरियों में मुलव्वस हो। तुम लोग अपने बेटों की सगाइयों में 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए निकालते हो, लेकिन इस कौम की, इस लोगों की कोई फिक्र नहीं है आप लोगों को। लिहाजा आज हम प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार को जोर दे के कहते हैं कि ये जो जाने जाया हो रही है हमारे फौजी जवानों की और सिविलियनों की, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। समाजी व सियासी कारकुन शब्बीर हैदर ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से बानीपुरा में इंतजामिया की जानिब से किए गए तमाम इंतजामात के लिए उसका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हर साल की तरह इंतजामिया ने माह मुहर्रम के तमाम इंतजामात किए हैं और इस साल भी हमारी कम्युनिटी के लिए तमाम इंतजामात किए गए हैं, जिसमें कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। हमारे इलाकों में तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया है और दीगर महकमे भी काम में मसरूफ हैं। हालांकि उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ पानी सप्लाई भी बहाल की जाए। हम यहाँ हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा आम लोगों का ख्याल रखा है। जवान ऑफिसर्स, ईमानदार ऑफिसर्स जो यहाँ पे हैं, जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं और हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है और वो हमें मिल जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू जो हमारा रहा है वो सिर्फ ये है कि जो हमारा पीने का पानी वो नहीं मिला है और उस सिलसिले में हम गुजारिश करना चाहेंगे जो काम अभी रुका पड़ा है वो काम शुरू किया जाए। देखिए, रोड्स का देखें, बिजली का देखें या मतलब हर एक चीज़ जो है वो इन्होंने पहले से ही तैयार रखी है। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्न हमारा है वो पीने के पानी का है और उसमें हमारी गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द उस पर
जो काम है रुका पड़ा है वो शुरू किया जाए। कुपवाड़ा जिले में खवातीन में छपे खेलों की सलाहियत को उजागर करने और उनकी परवरिश करने के लिए कुपवाड़ा के एसएसपी शोभित सक्सेना ने आज सिविक एक्शन प्रोग्राम 2024 के तहत खवातीन के लिए कुपवाड़ा पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब में कई मेहमान शख्सियात ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए एसएसपी कुपवाड़ा ने नौजवानों की मजमूई तरक्की में खेलों की अहमियत पर जोर दिया है और कुपवाड़ा में नौजवान टैलेंट की हिमायत और परवरिश के लिए पुलिस के अज़म को उजागर किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि यह टूर्नामेंट न सिर्फ नौजवान खवातीन क्रिकेटर्स को अपनी सलाहियतों का इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा बल्कि मजीद नौजवान खिलाड़ियों को भी इस खेल में हिस्सा लेने की तरगीब देगा। ये सारा क्रेडिट मैं अगर यहाँ पे देना चाहूंगा तो एसएसपी को देना चाहता है जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है गर्ल्स के लिए। पहली बार डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में यहाँ पे वुमेन्स के लिए ये टूर्नामेंट कौन करता है। उनके सामने मुद्दसिर अच्छी गेंद फिर से गेंदबाज ने अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद कुपवाड़ा के अंदर पहली बार एक बड़ा इनिशिएटिव गर्ल्स के लिए। एक बार फिर से गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद कैच का खतरा यहाँ पे लपक लिया। जी हाँ पहली सफलता है यहाँ पे मिले। आपको याद होगा जिस हिसाब से पिछले साल गाजू के स्टेडियम में और पे पहली बार मैं देख रहा हूं पहली बार एक बड़ा इनिशिएटिव एसएसपी कुपवाड़ा की तरफ से जिन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और हम लोग हमेशा स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी देते हैं और पिछले सालों में भी जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है उसने क्रिकेट लीग्स ऑर्गेनाइज करी है, तो इस साल हमने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट करेंगे और गर्ल्स का एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वही सोच लेके हमने ये अपना आज का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें ये यंग लड़कियां हैं 15, 16, 17 साल की जो स्कूल में पढ़ती है वो क्रिकेट खेलने आई हैं और इनका जो स्टैंडर्ड है गेम का वो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो इससे ये पता चलता है कि कितना हिडन टैलेंट है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर में। तो हम यही चाहते हैं कि इससे ये लड़कियों को और इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले और ये अपने जो इनके जो एम्बिशन है वो फॉलो कर पाए। हाल ही में जो है सर टूर्नामेंट अवामी शिकायत के अजाले और मुअस्सर नज़्म व नस्ब को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम में एसएसपी पुंछ जुगल मनहास ने सुरनकोट के तीनों डीडीसीज के साथ एडिशनल एसपी और एसएचओ सुरनकोट की मौजूदगी में सिविल सोसाइटीज की एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की है, जिसका मकसद मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल करना और इनको हल करना था। मीटिंग के दौरान एसएसपी पुंछ और दीगर हुक्काम ने बहुत से अवामी खदशात को एहतियात से दूर किया। बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर कानून नाफिज करने वाले इदारों तक ये इकदाम एक शराकती तर्ज हुक्मरानी के मॉडल को फरोग देने के लिए इंतजामिया की लगन की अक्कासी करता है। पड़ोसी हैं दुंदक मंदिर से, वो तशरीफ लाए हैं, तो इस एतबार से सबसे मेरी पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब और सत श्री अकाल। सर आपका वेलकम करते हैं। खासकर मैं दो शख्सियत का नाम लेकर बाकी सबसे माजरत के साथ में, ताकि वक्त जाया ना हो, मेरे लिए सब मोहतरम मुकाबले कदर हैं। और उसके साथ साथ में एडिशनल एसपी साहब को अब रैंक लगा हुआ तो उनको मुबारक बनती है, तो पूरी सुरनकोट की तरफ से सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सर बात जहां तक इशू की ये आपका वेलकम इन्होंने किया, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं। सबसे पहले जो आप यहाँ तशरीफ लाए तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबकी तरफ से। और पॉइंट पे बात हम रखेंगे, अगर आप नहीं रखें तो हम कुछ पुलिस स्टेशन के वेलफेयर की बात भी मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सिविल सोसाइटी से जुड़ा हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। सोसाइटी और रूरल एरियाज से तलक रखने वाले एक्स सरपंचेस पंचेस सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, अच्छा दिन है कि डिस्ट्रिक्ट को हेड करने में सिर्फ दो ही ऐसे
ओहदे हैं जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं और डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं। उनमें से आज हमारे बीच एसएसपी युगल मनाज साहब जी मौजूद हैं। मैं तारक मनाज साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अपनी बात रखूंगा कि हालात आजकल के आपको सबको पता ही है। मेरे छोटे भाई और डीडीसी मेंबर बफलियाज सोहेल साहब, रियाज साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डीडीसी मेंबर बफलियाज। हमारे बड़े भाई और बुजुर्ग हमीद मनाज साहब, मेरे दोस्त मुमताज साहब, और हमारे बुजुर्ग बशीर पोसवाल साहब, बाकी सईद आरिफ साहब, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं। वही बात है कि मैं अगर सबका नाम लेना शुरू करूंगा, खालिद साहब हमारे ये यंग सरपंच बने थे 2011 में, मुझे याद है, जब माड़ा से लड़े थे इलेक्शन। हमारी यहाँ पे 3 बहनें भी हैं रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक की, और जितने हाजी नज़ीर साहब मेंढर सब डिवीजन से भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, उनको नज़दीक पड़ता है यहाँ पे शायद, तो इसलिए आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दुंदक से पुजारी जी भी मौजूद हैं। मेरी तरफ से सबको नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन जो है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, और मैं पिछले दिनों की एक बात बताता चलूँ कि कुछ कहीं कोई गुफ्तगू चल रही थी, तो मुझे मेरे किसी सीनियर ने बोला कि आपको अपने ज़िले में रह के परेशानी नहीं आती है काम करने में, मतलब ये लगता है कि जो मेरे भी इवन महकमे में भी लगता है कि मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत यहाँ पे मिला है और इतनी हौसला अफजाई होती है यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे ही मेरा बहुत सारा सोशल सर्कल जो है वो डेवलप हुआ है। राजपुरा हिंदवाड़ा में पानी के मामले को उजागर करने के चंद दिन बाद शब्बीर जरगर और गुलजार अहमद की क़यादत में बीजेपी कारकुनान ने पीएचई डिवीजन हिंदवाड़ा के सामने एहतजाज किया है। एहतजाज का मकसद सरकारी फंड्स जारी होने के बावजूद इलाके को पानी की फराहमी में ताखीर की तहकीकात का मुतालबा करना था। बीजेपी रहनुमाओं ने कहा है कि एहतसाब और शफाफियत की असल जरूरत है। उन्होंने हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि इस तरह की ताखीर दोबारा न हो। देखिए, जैसा कि आज पूरा भारत जानता है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बंदा प्यासा मरता है, पानी की वजह से मरता है। ये एक शर्मनाक बात है। आज हम जब उस घर में गए तो हमें बहुत अफसोस हुआ। एक ही घर के 4 अफराद शहीद हो गए। मोदी जी की सरकार में पानी के लिए लोग मर रहे हैं, ये अफसोस की बात है। हमारा मुतालबा है, अगर 4 लोग शहीद हो गए एक ही घर के, इसके जिम्मेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है, एग्जेंट साहब है, चीफ साहब है, जो भी इस डिपार्टमेंट का है, हमारा एडीसी साहब है, हमारे डीसी साहब है, हमारा तहसीलदार साहब है। इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? किसने करवाया ये कत्लगरी? जो एक आज कत्ल हुआ, ये डायरेक्टली ना पीएचई डिपार्टमेंट ने किया, ये डायरेक्ट उस कॉन्ट्रैक्टर ने किया जिसको आज से 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, पर अभी तक उसने काम नहीं लगाया था। आज हम जब वहां गए तो हमने देखा कि वहां के लोगों की हालात बद से बदतर है। हर एक घर के बाहर एक टैंकी लगी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जिस गरीब के पास टैंकी नहीं है, उसने छोटे छोटे बाल्टी लगा के रखे हैं। एक एक पानी की बूंद के लिए तरसते हैं। पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, लंगेट हो, हंदवाड़ा हो, राजवार हो या नतनुसा हो, कंडी हो, जहां भी हम जाए, हमें लगता है कि सरकार हमें पानी देने में नाकाम हुई है,
फेल हुई है। और इस फेल्यूर का जो मेन काज है वो हमारे लोकल जो हमारे मुलाजिम है, हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद कहीं ना कहीं इनकी जो पैसों का मामला यहाँ चलता है पिछले कई दाइयों से चलता आया है, शायद उन्हीं पैसों के बुनियाद पर आज भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, आज भी कॉन्ट्रैक्टरों को खुश किया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है हमारे ऑफिसर शाही को खुश करने में लगे हैं और जो मन चाहे जहां चाहे काम लगाते हैं, जहां मन चाहे काम नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ PHE का मामला नहीं है, आप देखिए जहां R&B का मामला है, तो हर साल हमें एक ना एक किसी न किसी बंदे की शहादत देनी पड़ती है। न रोड हमारे सही बनते हैं, न हमारे पुलिस सही बनते हैं। आप देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट इससे बदतर हालत है उनकी, आप देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट इससे बदतर हालत है उसकी। अगर हम PDD की बात करें, आप देखिए IROs, मुझे लगता है कि हर महीने में एक न एक कैजुअल लेबर की मौत होती है। वादी कश्मीर में एक तारीखी तकरीब में साबका बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ी परवेज रसूल ने आज नीलंद्रस क्रिकेट ग्राउंड में बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग का आगाज किया है, जिसमें कुल 20 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें फतह टीम को 5 लाख रुपए, रनर्स अप को 2.5 लाख रुपए और मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक मोटरसाइकिल इनाम दिया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हाफिज, सेक्रेटरी स्पोर्ट नुज़त गुल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने शिरकत की है। मीडिया से खिताब करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरमद हाफिज ने जिला और गांव की सतह पर आला दर्जे के सहूलियात और ताउन फराहम करके नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमती अज़म पर जोर दिया है। इस इकदाम का मकसद खित्ते में खेलों के कल्चर को फरोग देना और ख्वाहिशमंद क्रिकेटर्स को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और मुमकिन तौर पर मुसाबकत की आला सतहों तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। और तीसरी जिम फैसिलिटी इसलिए क्योंकि जो हमारा स्पोर्ट्समैन है जब तो वो फिट नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम लोकल खेल रहे होनी चाहिए। ये कुछ रिक्वेस्ट है जिसके लिए एक मेमोरेंडम भी रखा गया है। मैं के साथ ये खूबसूरत सी ट्रॉफी बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग है, जिनमें खासतौर पर मोहतरम सरमद हफीज साहब ये ट्रॉफी कमांडर हैं जो परेड कर। मैडम थोड़ा सा आगे मैडम, बहुत खूबसूरत आपने ट्रॉफी थैंक यू सर। जो हमारे गुब्बारे हैं बलून्स, उनको हवा में छोड़कर इस टूर्नामेंट पर तो पुरजोर तालियों के साथ ये खूबसूरत से गुब्बारे जो हवा में साथ बैनर लगा है बिजबिहाड़ा प्रीमियर लीग एडिशन 4 दोनों। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स शिफर साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल मैडम नुज़त गुल, जैसा कि आपने कहा इट हैज बिकम अ नेम इन इटसेल्फ। और ये वो बम्बई में या दिल्ली में खोजते थे, लेकिन आज आप टीम देख रहे हैं कि छोटे छोटे टाउन से, छोटे छोटे इलाकों से कितने अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं उभर के आ रहे हैं। और ऐसे क्रिकेटर्स उभर के आ रहे हैं जो हमारी सोसाइटी से, हमारे रूरल एरिया से निकल के आए हैं, एंड दे आर परहैप्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वंडरफुल ग्राउंड एंड आई एम सो प्लीज टू बी हियर। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके देख के कि कितना अच्छा ग्राउंड जो है यहाँ बना है, यहाँ के लोगों के लिए बना है। और यहाँ की जो बिजबिहाड़ा क्रिकेट एसोसिएशन है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, ये देख के आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी। और वो दिन दूर नहीं है जब ये ग्राउंड जो है यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स और मैचेस भी खेले जाएंगे। उस किस्म की फैसिलिटी जो है यहाँ उभर के आई है। देखिए यहाँ के हमारे कुछ अपने खिलाड़ी भी हैं, जैसे परवेज रसूल साहब हैं, और ऐसे हैं वो खुद भी जो है हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे जाके ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जो हैं वो आएंगे, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे। और ख़ासकर इस सरजमीन में कुछ ऐसा है कि यहाँ से वी हैव बीन प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ क्रिकेटिंग टैलेंट। लोगों का यहाँ खासकर हमारे यूथ का क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे वो दिन दूर नहीं नज़र आता जब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उभर के आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना नाम जो है वो रोशन करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।